वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 जो कि निश्चित समाकलन का टॉपिक आपका चल रहा था, इसमें बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है त्रिगुण। निश्चित समाकलन में त्रिगुण एक तरह से वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसी से संबंधित बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, फुल मार्क्स में 100 में से 100%। तो आज का और आने वाले वीडियो सारे इंपोर्टेंट हैं। आज हम आपके लिए चौथा त्रिगुण छोड़कर 1 से 5 तक बताएंगे। चौथा नहीं बताएंगे इसमें, क्योंकि चौथा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपके लिए। आज हम पहला, दूसरा, तीसरा और 5वें त्रिगुण की बात करेंगे इसमें, और इसके अलावा किसी का भी जिक्र नहीं करेंगे। केवल त्रिगुण के बारे में सीखना है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि आज की वीडियो में खास आपके लिए हम त्रिगुण लाए हैं और त्रिगुण ही आपको सीखना है। बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक, ताकि आपके त्रिगुण से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हों। और त्रिगुण नेक्स्ट वीडियो में हम चौथा बताएंगे त्रिगुण। उसके बाद फिर अगर समय बचता है सेकंड वीडियो में, तो फिर उसमें हम क्वेश्चनों के बारे में भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक जरूर करना। जैसे कि पहला त्रिगुण है आपका त्रिगुण नंबर पहला, इसमें लिखा है लिमिट a टू b। लिमिट क्या दी है आपकी? a टू b। फंक्शन दिया है fx dx, तो इसका मान माइनस के b टू a। देखो नीचे का ऊपर था, ऊपर का नीचे, तो नीचे का कन्वर्ट हो गया ऊपर में और ऊपर का नीचे, तो काय का चिन्ह लग जाता है माइनस का, fx dx। उनके कहने का मतलब क्या है, हमसे क्या कहना चाहते हैं वो? तो सीधे शब्दों में यहां पर आपको भाषा लिखना है जो हम बोल रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनना, व्याख्या को भी ध्यानपूर्वक सुनना है ना। तो यहां पर आज की वीडियो में हमें पढ़ना है, जब हमारे लिए लिमिट a टू b दी हो और फंक्शन दिया हो और हमारे लिए लिमिट को चेंज करना हो। पहले त्रिगुण में आपको लिमिट को बदलना बताया गया है, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में और अपर लिमिट को लोअर लिमिट में। जब हम सीमाओं को एक दूसरे में आपस में बदलेंगे तो जो समाकलन का मान होता है वो ऋणात्मक हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऋणात्मक। जो हम जी बोल रहे हैं जी आपको ऊपर लिखना है। जब हम सीमाओं को आपस में बदलते हैं आवश्यकता अनुसार, है ना, हमें चाहिए नीचे की ऊपर चाहिए, ऊपर की नीचे, तो ऐसी स्थिति में हम समाकलन में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और लिमिट को एक्सचेंज कर देते हैं, तो हमारा मान प्राप्त हो जाता है। यानी कि इसका अर्थ ये है कि अगर लिमिट को बदलना हो तो निश्चित समाकलन जो दिया है आपका, उसमें माइनस का चिन्ह आ जाता है या माइनस के मान के बराबर होता है। क्लियर? ऐसा हिंदी में लिख देना। अब हम इसे सॉल्व करना आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिया हमने LHS a टू b। आपका फंक्शन था fx dx, स्मॉल लेटर में लिखा। जब इस मान लिया कि हमने इसका समाकलन किया और हमारा आ गया कैपिटल X fx। स्मॉल fx का समाकलन इतना होता है, ये मान लिया हमने, ऐसा होता नहीं है। सवाल को सॉल्व करने के लिए ऐसा माना जाता है। लिमिट नीचे वाली नीचे और ऊपर वाली ऊपर। पहले अपर लिमिट लगेगी fv माइनस fa, 21 नंबर फर्स्ट। पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस, फिर निम्न लिमिट। ऐसे ही हमें RHS को सॉल्व करना है। चिन्ह सहित लेंगे, माइनस लगा, माइनस b टू a fx और dx। ए दिया आपका fx dx। अब हम माइनस चिन्ह तो लगा ही है, इसका करेंगे समाकलन, तो कैपिटल fx, लिमिट लगा देंगे b टू a, अपर लिमिट लगाएंगे
अपर लिमिट एफ ए माइनस लोअर लिमिट एफ बी, माइनस का अंदर गुणा कर दो, एफ ए प्लस का हो जाएगा एफ बी, प्लस वाली को पहले लिखो एफ बी माइनस एफ ए, समीकरण नंबर 2। अब हमने देखा समीकरण 1 व 2 से दोनों के मान, चाहे इसका निकाल लो एलएचएस का और चाहे आरएचएस का निकाल लो, दोनों का मान कैसा है, समान प्रतीत हुआ, समान ज्ञात हुआ। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से एलएचएस बराबर आरएचएस, नीचे लिख देंगे इट्स प्रूव्ड। काफी अच्छा है। पहले तो आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए कि जब हम लिमिटों का, सीमाओं का परिवर्तन करते हैं, अपर को लोअर में, लोअर को अपर में, तो जो समाकलन होता है वो ऋणात्मक प्राप्त होता है। आपका समाकलन में क्या प्राप्त हो जाता है, ऋण का चिन्ह लग जाता है ना। ऐसा आपको सवालों में यूज करना है जहां पर आवश्यकता हो वहां पर, ठीक है ना। प्रगुण नंबर पहला नोट कीजिए, दूसरा हम बताते हैं। दूसरा जो प्रगुण है वो है आपका चर से संबंधित। देखो याद रखना है, पहला प्रगुण आपका लिमिट से संबंधित है, लिमिट को परिवर्तित करना है तो जो समाकलन प्राप्त होता है नया, वो ऋणात्मक प्राप्त होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक। अब दूसरा प्रगुण है चरों से संबंधित। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहां पर देखो x है, यहां पर x है, यहां पर t है, यहां पर t, यानी x से हमें t में बदलना है। एक चर से दूसरे चर में अगर एक चर को दूसरे चर के बराबर रख देंगे तो समाकलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अरे तभी तो निश्चित समाकलन में मानकर करते थे अपन प्रतिस्थापन से, वही तो प्रतिस्थापन है ना। तो अगर हम चरों को बदल दें तो समाकलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखो यहां पर fx dx लिखा, fx dx की जगह पे ft dt, दोनों जगह बदलना पड़ेगा, ठीक है। जहां जहां x लिखा है वहां वहां कोई दूसरा चर हम ले सकते हैं। क्लियर। सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। LHS लेंगे a2b fx dx, x के सापेक्ष होगा समाकलन। तो यहां पर समाकलन किया fx a2b, लिमिट लगाएंगे fb माइनस fa, समीकरण नंबर 1। RHS लेंगे a2b ft और dt। ft का समाकलन होगा आपका कैपिटल ft, लिखना पड़ेगा t के सापेक्ष। ft बड़ा वाला कोष्टक लिमिट a2b, अपर लिमिट लगाएंगे fb, लोअर लिमिट लगाएंगे fa, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 से देखा दोनों बराबर थे। समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS, इट्स प्रूव। बहुत ही अच्छा प्रगुण है और बहुत ज्यादा यूज भी होता है ये। आप ध्यान रखना, आज का वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो को तो हमेशा जब जब प्रगुण वाले सवाल आप पढ़ें तब तब इस वीडियो को बार बार देखें, और अभी भी आपको कम से कम 4 टाइम देखना है, 4 बार। पूरा क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, क्योंकि आगे वाली जो स्टेज है इन्हीं प्रगुण से होने वाली है। कैसी होने वाली है, प्रगुण के। अगर प्रगुण आपके क्लियर नहीं होंगे तो अब क्वेश्चन आपको आने वाले नहीं है, और एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आता है बिल्कुल फिक्स, वो प्रगुण से ही आता है। आपको बताना बहुत ही इंपोर्टेंट है ना। अगर आपको मार्क्स चाहिए है वो लॉन्ग क्वेश्चन का, तो निश्चित तौर पर प्रगुण सीखना पड़ेगा आपको। अगर प्रगुण नहीं सीखोगे तो लफड़ा हो जाएगा। हम सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर fx dx था, x के सापेक्ष किया, लिमिट लगा दी। t था, t के सापेक्ष कर दिया और लिमिट लगा दी।
अब यहाँ पर लैंग्वेज ध्यान रखना, इसके ऊपर लिखना पड़ेगी। जब हम समाकलन में चरों को परिवर्तित करते हैं, एक चर से दूसरे चर में बदलते हैं, तो मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जितना समाकलन का पहले आएगा उतना ही बाद में आएगा निश्चित समाकलन का। क्लियर? इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं प्रगुण नंबर तीसरा। ए भी बहुत अच्छा प्रगुण है और सवालों में बीच बीच में लगते हैं ये प्रगुण। जब आप सॉल्व करना सीखेंगे तो तब समझ में आएगा कि प्रगुण का कितना बड़ा महत्व है निश्चित समाकलन में, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है। तो यहां पर आपका दिया था f(x) a2b dx, एक निश्चित समाकलन का क्वेश्चन दिया था। अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। प्रगुण नंबर 3, जब कोई आपके लिए समाकलन निश्चित समाकलन दिया है तो आवश्यकता अनुसार उसको दो भागों में हम तोड़ सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान देना। पहले तो इसको लिखना ही सीखना है। पहले क्या सीखना है? लिखना। जब लिखना सीखोगे तभी तो कर पाओगे। क्वेश्चन आपको लर्न होना चाहिए पूरा। लिमिट, लोअर लिमिट लगाएंगे f(x) और dx प्लस दो भागों में तोड़ रहे हैं, विभाजन वाला कहलाता है ये। v देखो नीचे का सबसे पहले लिया, फिर दूसरे बार में ऊपर का लिया। यहां पर लिख देंगे f(x) dx, सेम लिख दिया। यहां पर खाली है। तो जब विभाजन करते हैं तो इन दोनों की जगह पर कोई भी समान राशि ले सकते हैं। c ले सकते, d ले सकते, कोई ऐसी राशि जो हमारे सवाल में ना हो। तो जब कोई निश्चित समाकलन दिया है तो उसको दो भागों में हम तोड़ सकते हैं। किस तरह? पहले भाग में लोअर लिमिट और दूसरे भाग में अपर लिमिट, और फिर जो लिमिट बची है वहां पर c फिक्स कर देंगे हम। तो ऐसी स्थिति में विभाजन में लिखेंगे तो हमारे सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी भाषा आपको लिखना है शुरू में। यहाँ पे जब किसी निश्चित समाकलन को दो भागों में तोड़ना हो तो दो भागों में उसको तोड़ सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बशर्ते लिमिट सही हो। पहले में a, दूसरे में b अपर, फिर जहां पर खाली कॉलम था वहां पर c हमने अकॉर्डिंग टू ली, अपने अनुसार ले ली। किसी भी राशि को ले सकते हैं, है ना, लिमिट समान। LHS लिया, प्रूव दैट करते हैं अपन। a2b f(x) dx, इसका समाकलन कैपिटल f(x) a2b, अब लिमिट लगाएंगे fb माइनस fa, समीकरण नंबर 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसके बाद RHS लेना है। LHS तो ही है, RHS थोड़ा इसमें बड़ा है, घबराना नहीं है। लेकिन a2c f(x) dx प्लस c2a f(x) dx। सबसे पहले हम इसको करेंगे। f(x) आया आपका, a2c लिमिट प्लस इसका किया, f(x) आ गया, कैपिटल f(x) लिखना, स्मॉल लिखा, कैपिटल में परिवर्तित होगा, तब तो पता चलेगा कि समाकलन हुआ है। एक साथ लिख देंगे तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। यहां पर जी ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना जी। माना है केवल अपन ने सॉल्व करने के लिए कि f(x) का समाकलन कैपिटल f(x) होता है। अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट लगाओ माइनस लोअर लिमिट fc। ए वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो जी माइनस का और जी प्लस का, यहां से बचेगा आपका fa और यहां से बचेगा आपका, दोनों जगह एक सा है क्या? डिस्टर्ब कर दिया। देखो दूसरी जगह लिमिट, यहां पर आपकी b है, क्या है यहां पर b। अरे भाई दूसरे भाग में b2c थी ना, डिस्टर्ब लिख दी थी, यहां पर भी b आएगा, यहां पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले आपका fb लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? fb, फिर लिखा जाएगा fe। समीकरण 1 बार 2 से देखो मान कैसे प्राप्त हुए, बराबर। यानी कि ऐसा लिखने से अपने सवाल में
कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS। इट्स प्रूव। अच्छे से एक बार पढ़ा देखो। सभा वो प्रगुण है विभाजन वाला। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम जब हम किसी निश्चित समाकलन को दो भागों में तोड़ते हैं तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मान में मान समान निकलती है। ये तोड़ने वाला है, लोअर लिमिट, और इसमें सेकंड वाली में अपर लिमिट है ना। और जो खाली जगह है वहां पर कोई एक अपने मन से कोई राशि ले लेंगे। सी ले ली हमने, LHS लिया, RHS लिया, इसका अलग और इसका अलग कर दिया, लिमिट लगाई, इसमें अलग और इसमें अलग, है ना। एक पद कट गया आपका और यहां से प्लस का दिया, माइनस का बाद में, इस तरह से सिद्ध हो गया आपका। क्लियर, नोट कीजिए। जो कि इसमें चौथा प्रगुण हमने शुरू में कहा था कि बता नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। चौथा प्रगुण भी यहाँ पर जो कि सबसे इंपोर्टेंट प्रगुण है, चौथा और इसी का सहयोगी एक पांचवा होता है। दोनों को बता रहे हैं, पांचवा ही बताएंगे और चौथा ही बताएंगे आपको। क्लियर। तो चौथा प्रगुण ये समझिए ये कि प्रगुण वाले सवालों में 90% इसी प्रगुण का प्रयोग होता है। इतना मोस्ट प्रगुण है। कैसे पता चलेगा, कैसे आप ध्यान रखेंगे इसको? तो देखो ध्यान देना थोड़ा, इसमें पहले समझना पड़ता है। आपका ये दिया 0 to a, पहले तो लिमिट क्लियर होना चाहिए कि 0 ही हो नीचे और ऊपर ए माने कोई सा भी नंबर हो। लिमिट आपको ध्यान रखना है कि 0 to a, नीचे जब 0 होगा तभी प्रगुण लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ठीक है ना। जो 0 खास तौर से 0 के लिए है। तो 0 to a fx dx अगर ऐसा लिखा हो तो x की जगह पे आप लिमिट में से x को घटा के लिख सकते हो। लिमिट आपकी a है, यहां पर x है, इसको घटाएंगे और जी कहां लिखेंगे, x के प्लेस पर लिखेंगे। किसकी प्लेस पर लिखेंगे, x। माने x के स्थान पर लिमिट में से घटा के लिख सकते हैं x को। लिमिट में से घटा के लिख सकते हैं, है ना। दोनों लिमिट को भी कर सकते हैं ऐसा, 0 प्लस a माइनस के x। लेकिन 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए लिखते नहीं है इसे, a माइनस एक्स डायरेक्ट कर देते, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो भी हमारे सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो मान पहले निकलेगा वही बाद में निकलेगा। क्लियर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम यहां से। RHS से करते हैं इसमें 0 to a f माइनस एक्स dx। हम इसका मान इतना कर देंगे इसमें, या दोनों का कर दो, इसका निकालो इसका, दोनों का बराबर होना चाहिए, ऐसा भी सही है। तो यहां पर हमारा x होना चाहिए, ये प्रतिस्थापन में जाएगा सवाल, t मान लेंगे, a माइनस एक्स बराबर t। अब कर्म करेंगे 0 dx बराबर माइनस का भाग लगा, माइनस का dt। अब सवाल को प्रतिस्थापित करेंगे, लेकिन उससे पहले सीमाओं को बदलेंगे। उच्च सीमा, निम्न सीमा, ध्यान देना, उच्च सीमा और निम्न सीमा। उच्च सीमा यहां पर x बराबर a है। हमारा समीकरण बना था 1, t इस तरफ लिखेंगे, t बराबर a माइनस एक्स। ए रखेंगे तो t बराबर 0 a माइनस a, तो t का मान आपका 0 हो जाएगा। अब x बराबर 0 लेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से t बराबर आपका a माइनस एक्स, t बराबर a माइनस 0, t का मान 0 लगाना तो t बराबर आपका a हो गया। लिमिट को हमने परिवर्तित कर दिया। अब सवाल को प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। लिमिट हो जाएगी a टू 0 और माइनस के dt, और इसकी जगह पर t। इसकी जगह पे हमने t लगा दिया, dx की जगह में माइनस dt।
अब टी का करेंगे माइनस लगाएंगे वहां पर, तो आपका इस तरह से बनेगा, एफ टी हो जाएगा। एफ तो पहले से था और टी और आ जाएगा, देखो यहां पे एफ टी। अब एफ टी का समाकलन क्या होता, या ऐसा समझ लो कि लिमिट को परिवर्तित कर रहे हैं। त्रिकोण एक से, देखो त्रिकोण एक लग गया इसमें, एक क्या था, लिमिट को बदलते हैं तो चिन्ह माइनस का आ जाता है, एक माइनस का लगा है, लिमिट को चेंज किया, जीरो नीचे ए ऊपर, क्यों, क्योंकि ऐसा बन जाएगा हमारा, जीरो नीचे चाहिए था इसमें, एक माइनस का चिन्ह और आ जाएगा और यहां पर आएगा एफ टी डी टी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जीरो टू ए एफ टी और डी टी। अब इसमें त्रिकोण नंबर 2 लग रहा है, त्रिकोण 2 से एक्स, टी की जगह पे एक्स कर सकते हैं, जीरो टू ए एफ एक्स और डी एक्स, क्योंकि अगर हम चर को बदल दें तो हमारे जो समाकलन होता है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल लिमिट को बदलते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, नीचे की ऊपर की और ऊपर की नीचे, तो माइनस का चिन्ह आया, माइनस पहले से लगा था, माइनस का माइनस से कैंसिल किया, है ना। अब हमें चाहिए था यहां पर x, आ क्या रहा था t, तो चर बदल दिया, टी टी था दोनों तरफ, तो यहां पर भी x और यहां पर भी x, जब चर बदलते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखो इसके बराबर हमारा इतना आ गया ना, तो इसे मान लेंगे अपन, इम्प्लाइज का चिन्ह लगाएंगे और जे आर एच एस है तो इसे लिख देंगे आर एच एस, इट्स, एक तरफ से हो गया जी, दोनों तरफ से करना चाहो तो दोनों तरफ से भी कर सकते हैं, लेकिन चौथा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रगुण है और ये तो आपको निश्चित तौर पर सीखना है, जितने अधिक से अधिक बार कर सको उतने अधिक से अधिक बार नोटबुक पर कीजिए। सबसे पहले हमने बड़े वाले को ले लिया, इसको मान लिया प्रतिस्थापन से, लिमिट चेंज की, इतना आ गया। अब नीचे बड़ी लिमिट थी, ऊपर छोटी थी, तो नीचे हमेशा छोटी होना चाहिए, प्रयास ये किया करो, तो इनको चेंज। और दूसरी बात, इसको देखा तो इसमें जीरो था नीचे, ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर कर दी हमने, है ना। अब त्रिकोण एक से कर दिए तो माइनस का चिन्ह आ गया, माइनस माइनस कैंसिल। अब हमने देखा यहाँ पर एक्स चाहिए हमें, आ रहा था हमारा टी, तो हमने क्या कर दिया इसमें, वो त्रिकोण नंबर 2 लगा दिया। 2 क्या कहता है, चर को बदल देता है, यहाँ पर एक्स यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं, आंसर आ गया। क्लियर, इसको नोट कीजिए। इसका सहयोगी है पांचवा, है तो यही लेकिन थोड़ा सा अलग, क्योंकि उसमें एक अक्षर और एक्स्ट्रा आ जाता है। ये त्रिकोण नंबर 5वां है तो चौथा ही, उसमें भी हमने जिक्र किया था कि चर की जगह पे अगर लिमिट को जोड़कर उस चर को घटाया जाए तो आपके निश्चित समाकलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसकी भाषा क्या लिखेंगे, जब हम चर x की जगह पर लिमिटों को जोड़कर, सीमाओं को जोड़कर चर को घटाएंगे और उसको लिखेंगे तो ऐसी स्थिति में भी फलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है निश्चित समाकलन के। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, बड़े से करेंगे हम, RHS इसमें भी लेंगे। देखो a प्लस बी दोनों लिमिट को जोड़ दिया, वहां पर जीरो था इसलिए जीरो प्लस ए किया था, दिखाई नहीं दिया था जीरो, यहां पर a दिखाई दे रहा है क्योंकि लोअर लिमिट क्या है a। तो हम RHS लेते हैं, है ना। और ध्यान रखना अगर इससे पहले वाले में अगर गलत लिख दिया हो RHS बराबर LHS तो उसको भी सही कर लेना, क्योंकि RHS लेंगे और LHS आएगा आपका, है ना। अगर मिस्टेक हो गया हो लिखने में तो सही कर लेना आपने। लिमिट है a टू b f a प्लस बी माइनस एक्स dx। इसे हम पढ़ेंगे a प्लस बी माइनस एक्स बराबर t। अवकलन करेंगे तो इसका जीरो, इसका जीरो, इसका 1 और dx बराबर dt, तो माइनस dx बराबर dt हो जाएगा, dx बराबर माइनस के dt, ऐसा आएगा आपका। क्लियर। अब सवाल में लिमिट को बदलेंगे हम, तो पहले उच्च सीमा, फिर निम्न सीमा,
उच्च सीमा आपकी क्या है, x बराबर b, समीकरण इसको 1 मान लेंगे, समीकरण 1 से 1 रखेंगे, a प्लस बी, पहले इस तरफ लिखना है आपको क्या, t, a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की जगह पे आपको b लगाना, प्लस बी माइनस बी से भी कैंसिल हो गया, t बराबर a आ गया। फिर रखेंगे x बराबर, जी तो आपने उच्च हो गई, अब निम्न का करना, x बराबर a, समीकरण 1 में x बराबर a, t बराबर, समीकरण 1 में लगा दिया x बराबर a, तो समीकरण 1 लिखेंगे t बराबर a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है ना। तो यहां पर a प्लस बी माइनस e आएगा, a से a कटेगा, t का मान आपका b आ जाएगा, t का मान आपका क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद सभी के मान आ गए, प्रतिस्थापन करने के लिए तैयार हैं। लोअर लिमिट आपकी b आई, अपर लिमिट आपकी a आई, और यहां पर फंक्शन लिख देंगे आप, इसकी जगह पे लिखना है आपको t, तो एफ टी, और dx की जगह पे लिखना है आपको माइनस के dt, माइनस के dt। अब इतना हमने कर लिया, अब हमें लिमिट चेंज करना है, क्योंकि इस तरफ क्या आ रहा, a आ रहा नीचे, तो माइनस लगा था, माइनस और आ गया, फिर से a टू b हो गया। एफ टी किस प्रगुण से किया, लिख रहे हैं अभी, प्रगुण 1 से, कौन सा प्रगुण है आपका, 1। लिमिट चेंज कर सकते हैं, चिन्ह आएगा माइनस का माइनस में हुआ, a टू b यहां प्लस हो गया, एफ टी और डी टी। अब हमें चर चेंज करना, तो प्रगुण 2 से, प्रगुण 2 से हम चर चेंज कर सकते हैं, यहां पर भी x, यहां पर भी x, तो एफ एक्स बराबर डी एक्स, इंप्लाइज बराबर यहां पर एल एच एस, और नीचे लिखेंगे अपन इट्स ट्रू। उस वाले क्वेश्चन में अगर यहां पर डिस्टर्ब लिख दिया हो लास्ट में, एल एच एस आर एच एस में ध्यान नहीं रहा हो, तो उसमें सही कर लेना, है ना। तो इस तरह हमने इसका भी मान आपको निकालने का और समझाने का आपको पूरा प्रयास किया है, किस तरह से आपको निकालना है वो बताया है हमने। एक बार पुनः देखिए, यहां पर दोनों लिमिटों को जोड़कर फिर x को घटाया गया और ऐसे में मान निकाला गया, ठीक है ना। तो यहां पर भाषा क्या लिखेंगे, जब हम दोनों लिमिटों को जोड़कर चर को घटाते हैं और चर के स्थान पर रखते हैं, तो निश्चित समाकलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ए प्लस बी, दोनों लिमिटों को जोड़ा और x को घटाया। ध्यान देना इस पॉइंट्स को, ठीक है ना। इसको जोड़ा और इसको घटाया, a प्लस बी माइनस एक्स, जी आपको रखना है इसकी जगह, तो a आ गया आपका। अब इसको माना अपन t, क्योंकि एक चर होना चाहिए, अपकरण किया, dx बराबर माइनस dt, उच्च सीमा को लगाया निकालने के लिए, x बराबर b, समीकरण 1 में इससे प्रतिस्थापित किया, b टू a आया, माइनस का चिन्ह, इनको चेंज किया, क्यों, सवाल के अकॉर्डिंग a टू b चाहिए था, तो इसको चेंज किया, माइनस, फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। इसका सेम लिख दिया। अब हमें ये प्रगुण 4 से 1 से कर दिया और फिर प्रगुण आपको 2 से करना है, एक लगा यहाँ पे। अब चर चेंज करना है, चर चेंज कर सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रगुण 2 से सिद्ध कर चुके, नीचे लिखेंगे इट्स प्रूव, यही सिद्ध करना था। आपको समझ में आया होगा, अगर आया है तो एक लाइक तो बनता ही है। और ध्यान रखना, वीडियो इतनी मोस्ट है ये वाली कि अब आगे वाले जो स्टेप होना है सभी इसी वीडियो से होना है, इसलिए इसको निश्चित तौर पर फुल टाइम देखें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें, है ना। अगर कोई बच्चा हमसे नया जुड़ रहा है, पहली बार चैनल पर आया है और वीडियो देखा है, अगर उसे समझ में आया हो
तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना जरूर। सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। क्लियर? इसको क्लियर कीजिए। एक प्रमाण और है अभी, उसको बताना बाकी है, बहुत ही इंपोर्टेंट है वो भी, काफी सवालों में लगता है और जब वो वाला आता है तो वही बच्चे कर पाते हैं जो सीख पाते हैं। इसलिए इस वीडियो के बाद उस वीडियो का इंतजार कीजिए और मिस ना कीजिए ताकि वो वाला भी प्रगुण आपको क्लियर हो। उसके बाद प्रगुण क्लियर हो और पूरे हो जाएंगे और आपको सवाल हम बताएंगे।